हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। भाई लोगों, एक एक करके अब देखते जाओ कि स्पोर्ट्स टॉक की सारी खबरें किस तरीके से सच साबित होती। पहले ही मैंने आपको बताया था, और इनफैक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं कह सकता हूं कि सबसे पहले यह खबर स्पोर्ट्स टॉक ने ब्रेक की थी कि बहुत कुछ बदलने जा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कोचिंग जिस तरीके से टीम इंडिया को दी जा रही है उसमें बहुत कुछ बदलेगा, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसकी शुरुआत बीसीसीआई ने कर दी है, क्योंकि बीसीसीआई जब अपने प्लेयर पर इतने पैसे इन्वेस्ट करता है, वो इसलिए नहीं करता है कि आप जाएं और बुरी तरीके से हार करके आएं और सिर्फ आप बांग्लादेश और जिम्बाब्वे और छोटी टीमों को हरा करके आप सुपरस्टार बन जाए। ऐसा नहीं चलेगा भाई, क्योंकि देखने वाले को भी सब कुछ दिख रहा है कि बड़ी टीमों के खिलाफ में आप जीत नहीं पा रहे हो। न्यूजीलैंड ने आकर के आपको अपने घर पर पीट दिया और उसके बाद आप 30 मार खा बनते हो, तो इसमें तो बदलाव होना ही था। और ये खबर सबसे पहले स्पोर्ट्स टॉक ने ब्रेक की थी। आज मैं देख रहा हूं कि तमाम मीडिया वाले आकर के ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज स्पोर्ट्स टॉक ने आपको बहुत पहले ही दे दी थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से बदलाव किया गया और आगे क्या क्या बदलाव होगा। यह भी आज नोट कर लेना आप लोग, इस वीडियो को इसीलिए आखिरी तक जरूर देखना। सितांशु कोटक के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह बैटिंग कोच होने चाहिए थे, और सबसे पहले 6 महीने पहले स्पोर्ट्स टॉक ने यह खबर ब्रेक की थी कि भले गौतम गंभीर अपनी मर्जी के हिसाब से सारे कोचेस को लेकर के आ रहे हैं, लेकिन बीसीसीआई हमेशा से चाहता था कि सितांशु कोटक को बनाया जाए बैटिंग कोच, क्योंकि वो एनसीए का हिस्सा थे। अब तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो गया, लेकिन एनसीए में वीवीएस लक्ष्मण के साथ में बहुत काम किया हुआ उन्होंने यार। मैं आपको बताता हूं कि उनके आने से क्या फायदा होगा। फर्स्ट क्लास करियर में भाई साहब वो एकदम मैराथन इनिंग्स खेलने के लिए जाने जाते थे। मैराथन मतलब लंबी लंबी पारी। सौराष्ट्र से वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं। रणजी ट्रॉफी के मैचेस 8000 से ज्यादा रन हैं उनके। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, और यह कड़क फैसला बीसीसीआई ने ले लिया है कि बैटिंग कोच जो अभिषेक नायर थे, वो जो हैं सो हैं, उनके लिए एकदम अलार्मिंग बेल अब एक तरीके से बज चुका है। लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ में जो आपका T20 है, ओडीआई है, इसमें सितांशु कोटक आपके बैटिंग कोच के तौर पर होंगे, और यही आप देख लेना कि अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी जाएंगे, यानी कि इनके टेन्योर को अब बढ़ाया जाएगा। बीसीसीआई ने पहले भी यह बात कही थी कि हमारा अपना एक सेट पैटर्न है कोच को लेकर के। उन्होंने कहा था कि असिस्टेंट कोच तो हम खुद तैयार करते हैं अपने एनसीए में, जिसको कि अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है, जहां पर सितांशु कोटक हैं, सायराज बहुतुले जैसे गेंदबाज हैं, वीवीएस लक्ष्मण वहां के हेड हैं, जो कि इंडियन टीम के लिए वो कोच बनने के बारे में वो सोच रहे हैं, या सोचा जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो बीसीसीआई उन्हीं को कोच बनाएगी, वीवीएस लक्ष्मण को, क्योंकि वो एनसीए की भी हेड हैं, जिसको कि अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाता है। तो मतलब वो हाईएस्ट लेवल पर इस समय कोचिंग दे रहे हैं। भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर हैं, लेकिन जो सपोर्ट स्टाफ है अभिषेक नायर को लेकर के कई बार आप लोगों ने कई पूर्व क्रिकेटर्स के बयान सुने होंगे। उन्होंने सवाल उठाए थे कि अभिषेक नायर को खुद कितना अनुभव है, कितने रन उन्होंने बनाए हैं, इस तरीके की तमाम बातें आई थी। लेकिन इतना है कि उन्होंने भाई केकेआर के लिए तो बहुत ही शानदार काम किया था। कोई खराब प्लेयर कोई खराब नहीं होता है, चलो ठीक है, लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन केकेआर के लिए उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया था। आई डोंट नो, ये भी खबर आई कि जो रिव्यू मीटिंग हुई थी, जहां पर कि रोहित शर्मा भारतीय टीम के कैप्टन वहां पर मौजूद थे, साथ ही साथ हेड कोच गौतम गंभीर मौजूद थे, और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर मौजूद थे। और उसके बाद ये भी खबर आई थी कि कुछ सीनियर्स प्लेयर्स थे, जैसे कि विराट कोहली हो गए या फिर रोहित शर्मा हो गए, और भी सीनियर्स प्लेयर्स होंगे जो बैटिंग में इन्वॉल्व हैं। गेंदबाजों को नहीं इन्वॉल्व किया गया था, जो बल्लेबाज हैं। अब हो सकता है कि उसमें शुभमन गिल हो, या फिर जायसवाल हो, या केएल राहुल हो, यही सब सीनियर्स प्लेयर हैं। बाकी तो ठीक है। खबर ये आ रही है, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं, लेकिन खबर आ रही है कि उनसे पूछा गया कि क्या आप अपने बैटिंग कोच से खुश हैं, या आपको लगता है कि ये कुछ नयापन लेकर के आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ये खबर आई थी मीडिया में भाई, और उसके तुरंत बाद ही आज सितांशु कोटक भाई को भारतीय टीम का बैटिंग कोच तौर पर नियुक्त कर दिया गया है।
इसका मतलब यही मैंने कहा है कि यह खतरे की घंटी है अभिषेक नायर के लिए और इनफैक्ट गौतम गंभीर के लिए भी। बीसीसीआई ने एक तरीके से कहते हैं ना कि जो अलार्मिंग बेल है वो बजा दी है, वार्निंग बेल बजा दी है कि भाई अगर अब प्रदर्शन नहीं हुआ तो फिर अगला नंबर हेड कोच का भी लग सकता है, क्योंकि अब बीसीसीआई सीरियस है, उनको परफॉर्मेंस चाहिए, उनको किसी भी हाल में भारतीय टीम के खिलाड़ियों से अब मैच जिताओ इनिंग्स चाहिए, मैच जिताओ गेंदबाजी चाहिए, ट्रॉफी चाहिए और भारतीय टीम बिल्कुल डिजर्व करती है। और इसीलिए मैंने पहले भी आपको कहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको कि गौतम गंभीर रहेंगे या गौतम गंभीर की जगह पर कोई और आ जाएगा, या फिर मान करके चले कि बीसीसीआई कुछ सीनियर्स प्लेयर्स को बाहर कर देगी। ये तमाम चीजें जो हैं जो आपको पता चल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा इस समय जो एक्शन लिया है बीसीसीआई ने वो ये लिया है कि सितांशु कोटक भाई को अब भारतीय टीम का बैटिंग कोच के तौर पर नियुक्त किया गया है इंग्लैंड के खिलाफ में व्हाइट बॉल सीरीज के लिए। लेकिन एडवांस में स्पोर्ट्स टॉक आपको बता रहा है कि सितांशु भाई जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारतीय टीम के साथ में होंगे और ये इंग्लैंड दौरे पर भी टीम इंडिया के साथ में होंगे। ये आप मान करके चलें, यही होने वाला है। बाकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों को पता चल जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के समाप्ति के बाद में। बहुत सारी चीजें, ये मत भूलना कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में हार भी गए तो आईपीएल आ जाएगा तो लोग भूल जाएंगे 2 महीने में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बीसीसीआई इस समय बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन में है, एक के बाद एक कड़े फैसले लिए जा रहे हैं और बहुत बड़े बड़े फैसले भी लिए जाएंगे, तो इसके लिए आप लोग भी तैयार हो जाओ। लेकिन स्पोर्ट्स टॉक ने आपको सबसे पहले बताया था कि यह बदलाव तो होना है। दूसरी बात यह है कि गौतम गंभीर और मॉर्नी मॉकल के बीच में जो अनबन की खबर आई भाई, उसको भी बीसीसीआई ने कहा कि आप खुद ही सॉर्ट आउट करो, इसको खत्म करो, इन चीजों को आप खत्म करो। ये झगड़ा लड़ाई, अब झगड़ा लड़ाई तो नहीं लेकिन मन मिटाव तो हो ही गया जब एक दूसरे को आपने डांट दिया, गुस्सा कर दिया, व्हाटएवर। तो इन सब चीजों को खत्म करो और यार आप आगे के लिए बढ़ो। और कल भी मैंने कहा था कि बीइंग ए प्रोफेशनल कोच, गौतम गंभीर हो या फिर आपके मॉर्नी मॉकल, उनको यह समझना चाहिए कि गंभीर ने क्या उनसे कहा या गंभीर को कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए बात की बात है, लेकिन उनका जो असाइनमेंट है वो इंडियन टीम को बेहतर करने के लिए है। और कल भी मैंने हालांकि गंभीर को बैक किया था, मैंने कहा कि अगर गंभीर ने इस बात पर डांटा मॉर्नी मॉकल को कि आप टाइम से लेट हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं किया भाई, क्योंकि डिसिप्लिन तो चाहिए ना। एक दिन हो गया तो समझ में आता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप टाइम पर चीजें नहीं करोगे तो कोई भी इरिटेट होगा, कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा ना। और टाइम पर चीजें करना सबसे अच्छी बात होती है भाई। तो इसके लिए तो मैं बैक करूंगा गौतम गंभीर को। लेकिन मुझे लगता है कि हम तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अब यह होना चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी पर कॉन्सेंट्रेट करे भारतीय टीम, और चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ जीतना है। फाइनल तक भी पहुंच करके आपका काम नहीं चलेगा, इस बार जीतना है। और मुझे लगता है कि शायद हम रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हुए नजर आएंगे। मे भी मुझे लगता है कि विराट कोहली रोहित शर्मा के हाथों में ट्रॉफी में देखना चाहता हूं और देख भी लूंगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन कोटक भाई को अब बैटिंग कोच बना दिया गया है एंड उम्मीद करते हैं कि इनके आने से हमारे कुछ बल्लेबाज जो कि आउट ऑफ फॉर्म है वो फॉर्म में आएंगे और जोरदार तरीके से रन बनाएंगे।